अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई एम महविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पाकिस्तान रुपी वर्सेस इंडियन रुपी। जी हाँ, आज से बरसों पहले 1947 में दो मुल्क इकट्ठे अलग हुए थे। दो मुल्कों की सेपरेशन हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया। हर चीज़ दोनों में सेम थी, लेकिन पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और तरक्की की राह पे चलना शुरू कर दिया। ये बात अलग है कि इंडिया की तरक्की हमसे बरसों में बहुत आगे निकल गई और हम बहुत पीछे रह गए, और उसकी वजह भी हमारी अपनी नाअहलियाँ ही है। इसके साथ साथ अगर आज की करेंसी को देखा जाए, रुपी को देखा जाए, तो डॉलर जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है, इंडिया के 77.70 रुपी के बराबर है $1, और पाकिस्तान में 200.10 इज इक्वल टू $1, जो कि बहुत ही बड़ा गैप है। हाफ से भी ज़्यादा गैप इसको हम कंसीडर करेंगे। क्या वजह है इसकी कि इकट्ठे एक ही टाइम पे एक ही जगह होने वाले दो मुल्क सेपरेट हुए और इतने टाइम में इंडिया का रुपी करेंसी इतना आगे निकल गया, तरक्की अगर हम देखें इकोनॉमी वाइज तो वो बहुत आगे चला गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए। और अनदर हैंड साइड हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जो कि इंडिया के बाद हमसे अलग हुआ, और आज की अगर हम इकोनॉमी को देखें तो बांग्लादेश भी हमसे आगे। और इस सवाल के ऑथेंटिक रीज़न क्या है, इसका ऑथेंटिक जवाब क्या है, ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो कीप वॉचिंग। हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में आपको क्या मालूम है, नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। शहरियार मोहम्मद हसन मकसूद हसन अली खान। मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के रुपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तानी रुपी अगर हम देखें तो 200.10 इज इक्वल टू $1, ऑन अनदर हैंड से इंडियन अगर देखें तो 77.70 रुपीज़ इक्वल टू $1। क्या रीज़न है कि दोनों के रुपये में इतना ज़्यादा डिफरेंस है? इसके अंदर मुख्तलिफ रीज़न्स हैं हमारे सामने। एक तो ये है कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो मेन इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी इंडिया की तरफ चली गई थी, और पाकिस्तान को यानी कोई एज सच कोई बिग इंडस्ट्री पाकिस्तान की तरफ नहीं आई। और दूसरी जो रीज़न हो सकती है वो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाती, कि बार बार कोई ना कोई चेंजिंग्स हो जाती हैं, बार बार हमारे जो भी लीडर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जबकि अभी जो मोदी की हुकूमत है वो बिल्कुल हमारे पास तीसरी दफ़ा कंसेक्टिवली अभी वो आ रही है। तो इसमें ये चीज़ें हैं चंद, और हमारे जो मुल्क है उसके अंदर हर बंदा प्रॉपर स्ट्रगल जिस तरह से करनी चाहिए, मैं अपनी बात करूं, जिस तरह मुझे मेहनत करनी चाहिए, हर अपना काम प्रॉपर अपनी जितनी मेहनत है हार्ड वर्क के साथ करना चाहिए उस तरह नहीं कर पा रहे। तो ये चंद रीज़न हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ने आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और उनकी जो मेजर अभी जितना भी उनके जो प्रॉफिट आ रहा है वो आईटी की तरफ से आ रहा है। इसकी यही रीज़न है कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, ये हो गया वो हो गया, तो उनकी इकोनॉमी को वो पीपल एक तरह की सपोर्ट करते हैं। लेकिन इधर का ये है कि बहुत ज़्यादा लोग गिरते जा रहे हैं, कंपनीज नहीं बन रही, इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं बन रहे। इस वजह से जिस तरह उनकी एक टाटा कंपनी है वो पाकिस्तान के जितना भी यहाँ इनकम आ रही है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये इकॉनमी फैक्टर उसको अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। अच्छा, वो सारी चीज़ें बन गई, तो क्या वो सारा वर्क पाकिस्तान में नहीं हुआ? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, इधर इस तरह का कुछ भी नहीं। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आई, जिस तरह वहाँ सैमसंग आ गया, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, लेकिन वो वाले लोग इधर नहीं कर रहे, क्योंकि एज अ मुस्लिम या हिंदू इसके दरम्यान में कंट्रीब्यूशन। देखिए, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जिस तरह हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने काट दिया, जिस तरह अभी नवाज शरीफ आया था, क्या हुआ था उसमें करप्शन बहुत था, हमारी जो कंपनीज़ को गिराया जा रहा था। इसके अंदर लोग बाहर से आते थे, वो पाकिस्तान और इंडिया का ग्राफ देखते थे, जो कुछ भी करते थे, लेकिन इसमें हमेशा पाकिस्तान की तरफ एक रिस्क ही रहता था। जिस तरह इंडिया में वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी जाके कर देंगे, सैमसंग आ गया, बड़ी कंपनीज आ गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले सोचता है, इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है। और बात इस तरह कि जाहिर बात है, आपने कहा कि दोनों स्टेट इकट्ठी अलग हुई थी, अलग हम दोनों इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस तरह बात मशहूर है कि पाकिस्तानी काम नहीं करते ज़्यादा, इंडियन वालों ने काम बहुत ज़्यादा किया, उन लोगों ने अपना फोकस रखा, अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने खैर नहीं किया, हम लोग पीछे रह गए, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, हम लोगों का एक हुक्मरान नहीं रहता, जो आते हैं वो भी माशाल्लाह से कोई बहुत अच्छे नहीं आते, तो ज़्यादा वजह ये है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है जिस तरह हम लोग कर सकते हैं, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे जिस तरह एग्रीकल्चर है हम उस पर गौर नहीं करते, हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है ये। इंडिया वालों ने इस चीज़ से बहुत तरक्की की है, सबसे बड़ी वजह ये है कि
हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ इस तरह की जो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग को उसकी ज़रूरत है। जिस तरह उसमें ऑटोमोबाइल्स आ गई, कुछ इस तरह की जो हम लोग वहाँ से ही मंगवाते हैं, यहाँ पे नहीं मिलती। और मैं तो ज़्यादा स्मोक करूँ तो मैं तो कहूँगा सिगरेट्स बंद हो गई हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं। अब हम लोग सिर्फ अगर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है हमें इसका नुकसान है, क्योंकि हम लोग के पास कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट ही करते थे, तो हम लोग इससे पीछे आ गए। तो किसी भी मुल्क के रुपये या उसकी इकोनॉमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस मुल्क को जो है वो जो है डिक्टेट कौन कर रहा है, रूल कौन कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है 4 बार जो है मिलिट्री रूल लगा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो कभी भी जो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही। जब वो अपने फैसले जो है खुद मुख्तारी से नहीं कर सकते, आपकी जो है वो डेमोक्रेसी जो है बहाल नहीं होती, तो ऑब्वियसली जो है आपकी इकोनॉमी जो है उसको उस पर किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो पाकिस्तान ने जो है वो डिफरेंट क्राइसिस देखे हैं, और हर जो है वो बेशक जो है वो कोई सिविल बंदा आकर जो है उसने पाकिस्तान को रूल किया हो, या इसके अलावा जो है कोई मिलिट्री डिक्टेटर आके उसने किया हो, तो उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने वीम एंड प्रिंसेस के ऊपर जो है उस सारी चीज़ों को चलाया है। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जो है वो एक बड़े जो है खसारे के अंदर जा रही है, और पाकिस्तान मेरे मुताबिक जो है दवालिया हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया। और अगर जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मंडे को ये ऐलान करते हैं कि भाई असम्बलियाँ तहलील हम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान दवालिया हो चुका है। ये एक जो है वो इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट होगी। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, हमें जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका भी यही मतलब है कि हम जो है मज़ीद 6 महीने या 1 साल और जो है वो इसको खींच लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है दवालिया हो चुका है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता ज़्यादा अरसे तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़, पहली बात तो है प्रोडक्शन एज सच, यानी टेक्निकल प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई चीज़ हो भी रही है तो वो ज़्यादातर असम्बली हो रही है चीज़ों की। हम मुख्तलिफ़ कंट्री से पार्ट परचेज़ कर रहे हैं और उनको असम्बल करके अपने पाकिस्तान में बेच रहे हैं, तो ऐसा ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं चल सकते इस तरह। शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा कुछ वक्त के लिए, तो हमें अपनी इस पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए। चीज़ें एक्सपोर्ट जहाँ पर ज़रूरत है उनको एक्सपोर्ट करें, और जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहिए उन्हें एक्सपोर्ट। नहीं, इस तरह नहीं है। जिस तरह पहले बाहर से कंपनीज आ रही थी, इंपोर्ट कर रही थी, वो इस तरह करते करते यहाँ अपनी सेटलमेंट कर रही थी। अब जिस तरह गाड़ियों वाली बिजनेस देख लें, उन लोगों ने बाहर से इंपोर्ट बंद कर दिया, टैक्स बढ़ गया, तो लोगों के पास जो पहले पैसे थे वो ज़्यादा लगने शुरू हो गए, तो उसकी वजह से कोई भी इस तरह नहीं आएगा पाकिस्तान में, और कभी भी वो इस तरह स्टेबल नहीं कर पाएंगे अपने मुल्क को, या अपनी कंपनीज को वो इस तरह आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक बाहर से पैसा ना आए। बाहर से कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, मतलब और रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत सडन डिसीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम है, और जो है वो बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ नेशनल लेवल पे हैं। जो बाहर से हमें सामान लेके आती है उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तानी अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, जो बात सीधी बात है। मतलब नहीं, पाकिस्तान वाले उसमें आ रहा है सामान नहीं बना पा रहे। अब है पाकिस्तानी सी बात, जुगाड़ लगाएंगे सामान तो फिर भी बाहर से इम्पोर्ट होगा, ठीक है, उसका हमें नुकसान आ जाएगा, उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। ये है, दुआ करें हुक्मरान अच्छे मिल जाए हमें कुछ, अगर मतलब हमारे हुक्मरान अच्छे हों, कुछ अच्छे फैसले करें वो भी, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मतलब पाकिस्तानी बिल्कुल काम नहीं करते, कुछ लोग हमारे इस तरह के जो बहुत मेहनती हैं, जिन्होंने मेहनत की है। जिस तरह हमारे बहुत पुराने लोग थे जिसके पास आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने मेहनत की तो हम यहाँ आए हैं। ये तो बस हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो डिले हो गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गए, इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे लगे। इंडिया ने भी ये चीज़ की है, लेकिन उन्होंने साथ साथ फोकस रखा है। इसी तरह अगर हम देख लें फॉरेन कंट्रीज, उनका ज़्यादा फोकस नहीं है, आप करते हैं, लेकिन तो लग्जरी आइटम्स जो हैं ज़ाहिर सी बात है वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी प्रोडक्ट ज़्यादा करेंगे। ये ऐसे मुल्कों से हम जो है वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लग्जरी आइटम्स के अंदर जो चीज़ें फॉल नहीं करती, ताकि जो है हम कम कीमत के अंदर ख़रीद कर उनको इस्तेमाल करें या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इससे हमारे लोकल मार्केट और लोकल प्रोडक्ट्स जो है ना वो भी हाइप पकड़ने लगेंगे, उनकी भी मार्केटिंग फास्ट हो। हाँ, तो ये जो है वो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि ये जो है हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि जो है आपको इस चीज़ पे एतराज़ हो सकता है कि भाई हम जो है वो नहीं इस्तेमाल करते पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, या वो जो है उस लेवल की नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई हमें सबसे पहले अपना मुल्क प्यारा है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि हम अगर बात करें फ्रीलांसिंग वाली साइड और आईटी की साइड, जो कंप्यूटर वर्क है उसकी तरफ फोकस करें, तो वो तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो कर ही रही है और काफ़ी प्रॉफिट और बहुत हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके। लेकिन पाकिस्तान को फिज़िकली भी कुछ काम करने चाहिए, जैसे टेक्निकल प्रोडक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, और बाकी जो हमारे फूड की प्रोडक्शन है, जैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो हमें
इन चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए प्रॉपर। जो जिस तरह मैंगोज़ हैं इनकी एक्सपोर्ट है, या और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं हो सकती, एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान को बेनिफिट्स देने चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि जितनी भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। इसका प्रूफ ये है कि जब जो है वो ये है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, तब तकरीबन 16 अरब डॉलर का जो है पाकिस्तान पे कर्जा था, और अब इस वक्त जो है वो 27.5 अरब रुपया जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में ये 41 ट्रिलियन रुपीस ये बनते हैं। तो पाकिस्तान जो है ये इतना जो है इस पर कर्जा आ चुका है, और ये राउंड अबाउट जो है वो अब आप देखेंगे कि 6 महीने बाद या जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी इकोनॉमी के जो है वो आप थोड़ा सा और खींच लें तो 1 साल के बाद जो है वो हमें पाकिस्तान बैंकरप्ट करने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं शफकत जैदी साहब, उन्होंने 6 महीने पहले वो एक ट्वीट की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो नहीं चल सकती, इसको जो है वो इसका जो है वो कमर टूट चुकी है। और परसों चौथ अगर आप उनकी दोबारा ट्वीट देखें तो उनका यही कहना है कि भाई देखिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया था, और अब आपको जो है वो सख्त फैसले जो है वो लेने पड़ेंगे और लेने पड़ रहे हैं। आप अगर आपका ये जो सवाल है इसमें ये देखा जाएगा कि आया आप किन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं। आप जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं, आप जो है वो जो है हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी इस्तेमाल कर रही हैं। सर, कोई भी प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, हर प्रोडक्शन के लिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आप देंगे, आपके पास पैसा आएगा तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकेंगे। फॉरेन रिलेशंस हमारे ऑलरेडी इतने डेड हैं, हम इंपोर्ट्स बंद कर देंगे तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको नहीं लगता कि वो सर्कल में बहुत हद तक रोल प्ले करेगी? सबसे पहले जो है अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा नाम है, और हम एक बड़े पैमाने के अंदर जो है वो अपनी जो है गंदम है, चावल है, चीनी है, नमक है, इन चीज़ों को जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे ख़रीदते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बनाई गई लोकल लेवल पर जो है पाकिस्तानी बर्तन है, और इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं। हमारी घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हमारी ख़वातीन देहात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो पाकिस्तान की एक तरह से जो है हमारी जो है वो रवायात का भी हिस्सा है, और वैसे भी जो है पूरी दुनिया के अंदर उनको जो है बखूबी जो है पसंद किया जाता है। और यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है वो जो टूरिस्ट आते हैं और उनको बाकायदा अपने साथ लेके जाते हैं। और अगर हमारे पाकिस्तानियों में आपको पता होगा कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर जो लोग बाहर के मुल्क रहते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड करते हैं कि यार अगर आप आओ तो ज़रूर जो है वो हमारे लिए लेके आइएगा, अगर वो इधर आएँ तो ज़रूर जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक प्रोडक्शन करने में, किसी भी चीज़ में जो है वो कि ग्रो करने में जो है वो खुद मुख्तार है। बस मसला ये है कि उनको जो है वो कुछ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से जो है उन पे पाबंदियाँ हैं, उन पे सेक्शंस हैं। होपफुली कि अब अगर गवर्नमेंट ने जो है लग्जरी आइटम जो है उन पे पाबंदी लगाई है तो अब जो है ये हमारी जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट इनकी जो है जो हमारे सरमायाकार हैं, जो हमारे जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे सनतकार हैं, वो हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्शन और जो है चीज़ों को मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाएं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम से जवाब, और देखें उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है पाकिस्तानी और इंडियन रुपये में इतना ज़्यादा गैप क्यों है। और इसके ऑथेंटिक रीज़न अकॉर्डिंग टू मी बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फोकस करना भूल जाते हैं। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आती है वो इंपोर्ट होके आती है। हम लोग पहले अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको वैल्यू करते हैं, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे मुल्क का। हमें इस पर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी वीडियो में जो लोगों ने जवाब दिए उन जवाबात के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।